छत्तीसगढ़ में एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है वक्फ बोर्ड द्वारा और वो ये कह रहे हैं कि सर्मन्स फ्राइडे प्रेयर से पहले अप्रूव कराए जाएं ताकि पॉलिटिकल एजेंडा मॉस्क्स जैसे रिलीजियस प्लेसेस से दूर रहें। और इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सलीम राज जुड़ रहे हैं। सर, ये एक इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, जो काफी क्रिटिसिज्म के भी अब घेरे में आ गया है, काफी बैकलैश हो रहा है इस चीज को लेकर, लेकिन ये क्यों किया जा रहा है? अचानक से क्यों ऐसा सोचा गया, क्यों कि ऐसे इनिशिएटिव की जरूरत पड़ गई है? क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा मॉस्क्स में कैरी आउट किया जा रहा था, ऐसा कुछ? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली का अधिकार है। मुतवल्ली राजनीतिक अड्डा बना दिए है। वहाँ से फतवा जारी होना, सामाजिक समरसता बिगाड़ने का बात करना, सौहार्द वातावरण नहीं रहना, तो हम मुतवल्ली को ये आदेश दिए कि आपको जो भी बयान देना है पहले वक्फ बोर्ड से अप्रूवल कराए, क्या बयान देना है। सिर्फ मस्जिद रहे, इबादत की जगह है, उसको राजनीतिक अड्डा नहीं बने। पूर्व सरकार के द्वारा लगातार कई मस्जिदों में फतवा दिया गया, मस्जिदों से ऐसे बयानबाजी जारी की गई जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। हम नहीं चाहते, हम हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं। धर्म को धर्म रखिए और सामाजिक को सामाजिक रखना है। इन लोग मुतवल्ली यहाँ गलत बयानबाजी कर लगातार कि जालिमों की सरकार बोला जाता है, देश के नरेंद्र मोदी को जालिम बोला जाता है, विष्णुदेव सरकार को जालिम हम लोग जालिम नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबकी तरक्की के लिए बात करते हैं। ये लगातार ओवैसी जी का बयान आ रहा है। ओवैसी जी बोल रहे हैं कि तो ओवैसी जी को भी दीन भी समझना चाहिए, राजनीति। सबसे बड़े दुश्मन जो है ओवैसी मुसलमानों के। मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार कांग्रेस, हम दलगत राजनीतिक और जातिवाद की राजनीति नहीं करते, हम समाज के विकास के लिए बात करते हैं। तो मस्जिद में सिर्फ इबादत हो, कोई राजनीतिक हो नहीं। जिस दिन मुतवल्ली राजनीति करेगा उसके ऊपर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और FIR करेंगे। सर, अभी तक ये चीज क्या किसी डॉक्यूमेंट में तब्दील हो पाई है? क्योंकि वो अभी व्हाट्सएप के जरिए ही ये मैसेजेस सारे मॉस्क्स में दिए गए हैं और अभी से ही इसमें काफी ज्यादा बैकलैश हो रहा है। जैसे कि आपने कहा, अज़दुद्दीन ओवैसी जी ऑलरेडी सोशल मीडिया पर जाकर उन्होंने इस पूरे केस को बहुत क्रिटिसाइज किया, इस इंसिडेंट को, इस फैसले को, और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के भी विरुद्ध है। अब हम हर एक चीज करने से पहले वक्फ बोर्ड को थोड़ी जानकारी, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बिल्कुल विरुद्ध है, ऐसा उन्होंने बार बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाला है। ओवैसी साहब मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तरक्की, हम इमाम और मौलाना पर पाबंदी नहीं लगा रहे। मुतवल्ली वहाँ राजनीति करते हैं, उसके लिए है। और मस्जिदों की अनेक जगह देख लीजिए कि शुक्रवार की नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई है, शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकला है। तो नौजवानों को उकसाने का काम जो मुतवल्ली लोग करते हैं वो नहीं हो। सर, क्या छत्तीसगढ़ में भी रिसेंटली आपको ऐसे कोई सौहार्द बिगाड़ने वाली ऐसे कोई इंसिडेंट सामने आया जिसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला लेने की आप बात कर रहे हैं? क्या ऐसा रिसेंटली कुछ हुआ? छत्तीसगढ़ की 3 या 4 मस्जिदों का वीडियो मेरे पास तकरीर का आया है, जहां पर बोला गया है कि देश में नरेंद्र मोदी जालिम है और ये जालिमों की सरकार है। तो हम लोग जालिम है क्या? हम लोग तो सबकी तरक्की की बात कर रहे हैं। इस टाइप की मस्जिदों से जालिम की बात नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोले कि CA कानून कौन लाया? नरेंद्र मोदी लाया। धारा 370 नरेंद्र मोदी लाया। ट्रिपल तलाक नरेंद्र मोदी लाया। तो ये सिर्फ बोले मुसलमानों का मोदी इतना हितैषी है क्या? सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला नरेंद्र मोदी है। ये मस्जिद की स्पीच में दिया गया था, मेरे पास वीडियो है। तो उसके कारण ये मेरे को उठाना पड़ा मामला। तो ये सर अभी की तारीख की बात है आसपास के? क्योंकि पूर्व की रही जो सरकार थी, पूर्व की सरकार में इस टाइप का बयान दिया गया है। हम नहीं चाहते कि मस्जिद सिर्फ मस्जिद रहे, इबादत होए, वहाँ कोई राजनीति हो। जिस दिन राजनीतिक हुई वैसे मुतवल्ली के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज कराएंगे। सर, कानूनी कार्रवाई में और क्या होगा FIR दर्ज करने के अलावा? क्योंकि अभी तक सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू दिया गया है, क्या इसका डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जा रहा है? फैसला अभी इस पर जो एक नोटिफाइड ऑर्डर है वो अभी आना बाकी है? नहीं, छत्तीसगढ़ की सामान्य सभा में माननीय सदस्य महोदय के द्वारा अप्रूवल ले लिया गया है। अप्रूवल लेने के बाद हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंत्रालय गए हैं। जैसे ही अप्रूवल 1 आध घंटे में हो जाएगा, आदेश जारी हो जाएगा। ये सर, और ये छत्तीसगढ़ में सारे मॉस्क्स पर लागू होना शुरू हो जाएगा? इम्प्लीमेंटेशन इसका तुरंत ही हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की 3800 से 4000 मस्जिद है, सब मस्जिदों में लागू होगा और ये नियमों का उल्लंघन करने पर उनके ऊपर कार्रवाई हम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, हम उनका स्पीच देख लेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अन्यथा कुछ नियम के मुताबिक एक सामाजिक बात करें तो हमको तकलीफ नहीं है। अन्यथा कि हिंदू मुसलमान है, CA NRC के बारे में
वक्फ संशोधन बिल के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। अभी वक्फ संशोधन बिल आया ही नहीं है, ये बोला जा रहा है कि मुसलमानों की जमीन पूरी छीन ली जाएंगी, हिंदू भाई को दे दी जाएंगी। ऐसा कानून है ही नहीं। ऐसा बयान देकर के सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं ना, इसके लिए ये कार्रवाई की गई है। सर, आप बीजेपी माइनॉरिटी सेल के भी इंचार्ज हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे हमला करना ऑपोजिशन के लिए काफी कन्वीनियंट हो जाता है। ऑपोजिशन भी काफी हमलावर है इस पूरी चीज को लेकर, अजदुद्दीन ओवैसी जी के अलावा भी। लेकिन देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आते इस चीज को लेकर। यही उनकी भी एक इंटेंशन है और एक व्यू है कि इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, हमारे साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाएगा। नहीं, उनकी फ्रीडम स्पीच को हम रोक कर रहे हैं। आप मस्जिद तो सही बात करिए ना, आपके दूसरे मंच है, दूसरे से राजनीतिक बात करिए। मस्जिद से राजनीतिक बात करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, तो उनका फ्रीडम कहाँ से खत्म हो रहा है? जो आपका मंच है, मंच से बात रखिए, आप सार्वजनिक जगह बोलिए, स्पीच दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मस्जिद से बोलने पर राजनीतिक बात नहीं होना चाहिए। सर, क्या छत्तीसगढ़ पहला स्टेट होगा ऐसा करने के लिए? देश का पहला राज्य है और शीघ्र ही गृह मंत्री जी से मुलाकात कर देश में पूरा लागू करने की बात करेंगे। देश में पूरे लागू करने की बात करेंगे। एक यूनिक इनिशिएटिव लिया जा रहा है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड द्वारा, और ये साफ तौर पे इसी मंशा से किया जा रहा है कि रिलीजियस प्लेस रिलीजियस ही रहे, उसमें पॉलिटिकल कॉनोटेशंस ऐड ना हो जाए, और इसीलिए पहला राज्य बन जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है सक्सेसफुली, आज के आज ऑर्डर पास हो जाता है, तो 3800 से 4000 मॉस्क्स इसके इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में, जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे, और उसके बाद पूरे देश में भी इम्प्लीमेंट करने की बात को लेकर बात आगे बढ़ाई जाएगी होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।